उत्तर प्रदेश सरकार भले ही आवास योजना गरीबों को मुहैया कराने की बात कर रही हो, लेकिन इटावा में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला बड़पुरा ब्लॉक का है, जहां कई गांव में आज भी लोग कच्चे घरों और झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं बड़पुरा गांव में जब जानकारी हुई तो पता चला कि कई परिवार जर्जर कच्चे मकानों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जर्जर मकान कभी भी गिरकर बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आज भी कई परिवार भय के साए में जी रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा परिवार कभी भी कच्चे मकान के नीचे दब सकता है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत भी इस मामले से कराया जा चुका है, लेकिन इस पर अभी कोई सुनवाई किसी की तरफ से नहीं की गई है। हमारे ये बस कच्चा घर है, यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं है कब गिर जाए। बरसात होती है पूरे में पानी आता है। बस सरकार की तरफ से ये दुआ है कि बस हमें एक कॉलोनी मिल जाए पास, ये बना के अपने बच्चों को बिठा सके, हम रह सके वहाँ। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम यहाँ से जब से 18 साल शादी से को गई हैं, तब से शादी से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कई ग्राम प्रधान बदले हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं आवाज दिया गया? अब पता नहीं क्यों नहीं दे, नाम तो हमने लिखवाया है पर हमारे आवास नहीं आई है। अब जो रमेश प्रधान है, उन्होंने कहा है कि हम दिलवाएंगे, दीपावली तक आ जाएगी। अब हमें पता भी नहीं है सही से आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अब तो वो ही जाने। बस यही है कि यहाँ कर देंगे। अभी मतलब वो नहीं चल रहा है कि अभी कोई योजना नहीं निकली है, ये नहीं निकला है, वो नहीं निकला, तो इस तरीके से मतलब बातें चल रही हैं। और अब ऐसे हम जबरदस्ती किससे ले लें, किसी से नहीं। और इस प्रॉब्लम ये भी है कि जगह अपनी नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत ये है। ये बारिश जो चलती है तो मतलब तिरपाल जो अभी तो खोल रखे तो इसे डाल लेते हैं, तो ये यहाँ पे पानी आनी नहीं आता है, इस वजह से मतलब और काम भी मतलब चलता रहता है इधर। मतलब ये डाल रखा है थोड़ा सा, तो दिक्कत मतलब इतनी नहीं आती। बस जब ज्यादा आंधी पानी आता है ना, तो जब वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। और इटावा से हमारे संवाददाता रामकुमार राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राम, जानकारी चाहेंगे आखिर क्या पूरा मामला है, कितने घर ऐसे हैं जो अभी भी कच्चे हैं और कितने परिवार इनमें रह रहे हैं? जी, दिव्यदर्शनी, देखिए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जनपद इटावा की अगर बात करी जाए, तो आवास योजना को लेकर एक बार फिर कहीं न कहीं पूरी तरीके से पोल खुलती नज़र आ रही है। क्योंकि जनपद इटावा में कई ऐसे परिवार, ऐसे गाँव आज भी हैं जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जो लगातार ग्राम प्रधान से लेकर संबंधित अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उनको कोई आवास नहीं दिया गया। क्योंकि कई ऐसे कच्चे मकान, जो जर्जर मकान हैं, जो आज भी लोग रहने को मजबूर हैं। कभी भी एक बड़ा हादसा होने का सता रहा है लोगों को डर, लेकिन अभी तक नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आवास योजना के बड़े-बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जनपद इटावा में एक बार फिर कहीं न कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जनपद इटावा में ऐसे कई गाँव की जब एसएनएन टीम ने सर्वे किया, तो कहीं न कहीं देखा गया कि जिस तरीके से लोग आज भी जो नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको ना ही आवास दिया गया, न ही कई सरकारी सुविधाएं दी गई। क्योंकि भले ही सरकार द्वारा लगातार जनपद के जो संबंधित अधिकारी बैठे हैं, लगातार मॉनिटरिंग करने की बात करते हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो निचले क्षेत्र के जो गाँव हैं, पार पट्टी क्षेत्र के जो गाँव हैं, कहीं न कहीं अगर देखा जाए वहाँ तक अभी तक कोई विकास कार्य नहीं पहुँचा गया। क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत देखी गई है, क्योंकि लोग जो जर्जर कच्चे मकान हैं, दर्जनों मकान जो आज भी लोग को तक जो विकास कार्य जो दिखाए जाते हैं, वो नहीं पहुँच रहे हैं। क्योंकि भले ही सरकार के जो दावे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज को खुलती हुई नज़र आ रही है। कि उनका कहना है कि कई कार्य प्रधानों के बदले संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक उनकी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरों में वो बयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गरीबों का वो दर्द नज़र आ रहा है, जो लोगों तक आज भी कहीं न कहीं विकास कार्य नहीं पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब जागेगी, क्योंकि यहाँ के जो हालात ऐसे हैं, क्योंकि कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन सरकार उस समय जागती है, प्रशासन उस समय जागता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। आखिर इससे पहले ऐसे क्यों नहीं जागती सरकार? क्योंकि यहाँ के देखा जाए, क्योंकि संबंधित अधिकारी को भी अवगत कराया गया है, जानकारी होने के बावजूद भी अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राम, अगर बात करें यहाँ पर सीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना है, हमने देखा है प्रधानमंत्री बड़े कार्यक्रम करते हैं, वहां पर जो लाभार्थी होते हैं उन्हें चाबी वितरित की जाती है। तो जब लोगों को चाबियां मिल जाती है, इतने लाख लोग बेनिफिशियरी हैं इन योजनाओं के, तो फिर ये लोग कैसे बच गए? ये लोग कहाँ है, या फिर जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो कौन लोग हैं? देखिए दिव्यदर्शनी जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि अगर देखा जाए तो जो गरीबों तक जो है उस आवास योजना के जो लाभ हैं गरीबों तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जो ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि जो गांव में बैठे हैं उनका कहना है कि ग्रामीणों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि जो लोग जो हैं 20,000 से 25,000 30,000 तक रुपए की मांग करते हैं, लेकिन जो लाभ ले रहे हैं तो उनको जो पैसे वाले जिनके आवास बने हुए हैं, जिनके पक्के मकान बने हुए हैं, 2-2 मंजिल के मकान, उनको आवास दिया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि गरीबों का कहना है कि जब हमारे पास पैसा अगर होता तो हम कहीं न कहीं अपनी एक झोपड़ी जो बनी हुई है उसमें रह रहे हैं, तो कहीं दीवार उठाकर अपना टीन डलवाकर अपना गुजर बसर करते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए, अगर ज़मीनी हकीकत को देखी जाए, अगर इसकी सर्वे किया जाए, तो कहीं न कहीं बड़े लोगों पर कॉलोनियाँ अब देखी जा सकती हैं, क्योंकि जो गरीबों को जो लाभ है, गरीबों के लिए जो आवास योजना का जब लाभ दिया जाता है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं, वो पैसे देकर के जो है अपनी आवास योजना का लाभ ले लेते हैं। वो गरीब आज भी इसीलिए वंचित होते हुए दिखाई देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश दावा करती हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर सर्वे की जाए तो देखा जाए तो गरीबों को आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपने मजबूरी में अपने जीवन यापन नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जी राम, यहाँ पर आपने कहा सर्वे किया गया है टीम ने, ये पत्रकारों का, जर्नलिस्ट का काम नहीं है सर्वे करना, ये अधिकारियों का काम है वहां पर जाके सर्वे करना और ये देखना कि किन परिवारों को वाकई में आवास की जरूरत है। और अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो क्या आप सिर्फ वहां पर राहत राशि देकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे? क्या ये आपकी जरूरत नहीं होती है कि आप उन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं? क्योंकि सरकार लगातार प्रचार प्रसार जोरों से कर रही है, कितना पैसा प्रचार प्रसार में खर्च किया जाता है, उसके बाद नीलबट्टा सन्नाटा यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो नजर आता है। जी दिव्यदर्शनी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो दावे हैं, अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से ये जमीनी हकीकत एक निराशाजनक है, क्योंकि सरकार के जो है दावे हैं, जो पूरी तरीके से खोखले नजर आते हैं, क्योंकि जनपद में बैठे भी जो संबंधित अधिकारी उनको भी हकीकत पता है कि गरीबों तक, क्योंकि जब जनपद प्रतिनिधि हैं उनको भी जानकारी दी जाती है, अधिकारियों को भी जानकारी दी जाती है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की भी नजरों में ये चीज है कि आखिर गरीबों का क्यों नहीं लाभ पहुंच रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो नरक की जिंदगी, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं बारिश में 2-2 दिन 3-3 दिन उनका खाना नहीं बनता है, क्योंकि बरसात होती है तो सिर्फ अपने छुपने के लिए कहीं जगह ढूंढते हैं, किसी परिवार वाले किसी घर पड़ोसी के यहाँ बैठते हैं। अब देखना ये होगा कि जब ऐसे लोगों का जो दर्द कहीं न कहीं अगर बयां देखा जाए तो पूरी तरीके से हकीकत कहीं न कहीं फूल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जो आवास योजना जो है गरीबों तक पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसे कई गरीब परिवार हैं जो हकीकत में कहीं न कहीं फूल खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप वहाँ पर खुद पहुंचे थे, जमीनी स्तर पर आपने परिवारों से वहाँ बातचीत करने की कोशिश की है, क्या अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? क्या किसी तरीके की जायजा यहाँ पर लिया गया है अधिकारियों का? कभी भी जब से पीएम आवास योजना या सीएम आवास योजना चलाई जा रही है तब से यहाँ पर आया है कोई भी? देखिए, ग्रामीणों से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये हकीकत में साफ तौर पर निश्चित तौर पर बता दिया है कि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जनप्रतिनिधि और जो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ मॉनिटरिंग की गई है, लेकिन उनको आश्वासन दिया जाता है कि अब जल्द ही जो आवास योजना का आपको लाभ दिया जाएगा, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आखिर क्यों नहीं इनको लाभ मिलता। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो गरीबों का कहना है कि जिस तरीके से जो लोग पैसे देकर जो है उस गरीबों का जो मुहैया जो आवास दिया जाता है उसको जो कहीं न कहीं जो लाभ है तो कहीं न कहीं बड़े लोग उनको छीन लेते हैं, जो इसलिए पूरी तरीके से जो लाभार्थी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। जी राम, यहाँ पर जब वोट मांगने की बारी आती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब सारे जनप्रतिनिधि इन लोगों के पास जाएंगे, वोट की अपील करेंगे और तमाम तरीके के लुभावने वादे करेंगे। आपको आवास दे दिया जाएगा, आपको मुफ्त गैस दे दी जाएगी, आपको जो है सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन जब वोट मिल जाता है, जीत हासिल हो जाती है तो जनप्रतिनिधि पलट कर भी नहीं देखते। ये गलती किसकी है? उन लोगों की जो उन्हें भरोसा करके वोट देते हैं या उन जनप्रतिनिधियों की जो धोखा देके वोट हासिल करते हैं? जी दिव्यदर्शनी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जिस तरीके से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं जो सफेद कुर्ताधारी जो कहीं न कहीं एक बड़े-बड़े दावे करते हैं, लोगों को लुभावने की बातें करते हैं, हम आपको आवास देंगे, हम आपको सरकारी सुविधाएं देंगे, तो अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से इनके जो दावे हैं खोखले नजर आते हैं, क्योंकि चुनाव के समय उस तरीके के जो गरीबों को लुभावने जो दावे होते हैं
पूरी तरीके से खोखले होते हैं। क्योंकि यहाँ अब देखना होगा कि जिस तरीके से अब वो सफेद कुर्ताधारी जो नेता कहाँ हैं, जो आज पूरी तरीके से लोग खुले में रहकर अपने मजबूरी से अपने बच्चों को भरण पोषण करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा क्योंकि जो दावे करने वाले कहीं न कहीं जीतने के बाद 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। ये कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जब चुनाव के जो आता है तो पूरी तरीके से अपने जो है पूरी तरीके से जनप्रतिनिधियों लेकर के गाँव में पहुँचते हैं और बड़े-बड़े दावे करते हैं, उनसे कहते हैं मैं आपको आवाज़ देंगे, शौचालय देंगे, सब कुछ देने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब जीतने के बाद कहीं न कहीं गरीबों को वो दर्द मुड़ने कर नहीं देखते। आखिर गरीब किस तरीके से अपना जीवन यापन करते नजर आ रहे हैं। अच्छा राम, एक चीज और बताइए कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कौन है? कौन यहाँ का, अगर विधायक की बात की जाए, यहाँ के पार्षद की बात की जाए, कौन यहाँ का कर्ता धर्ता है? देखिए कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो दूसरी बार यहाँ भाजपा के जो विधायक सत्ता बदले दूसरी बार यहाँ पे चुनाव में जीत के आई हैं और उनका जो क्षेत्र पड़ता है तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से लोगों की एक उम्मीद थी भाजपा सरकार को देखते हुए, क्योंकि कई बार सरकारें यहाँ ही उनको लाभ नहीं मिल पाए, लेकिन एक उम्मीद के साथ लोगों ने भाजपा सरकार को यहाँ एक जनप्रतिनिधि जब विधायक प्रतिनिधि चुना था। लेकिन अब देखना होगा कि लगभग 6-7 साल होने के बाद भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जहाँ तक जो लोगों की उम्मीद थी, उम्मीद पर पानी नहीं उतरता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो दावे किए जाते हैं, भले ही भाजपा सरकार को लोगों ने जिताया हो, लेकिन एक बार फिर कहीं न कहीं भाजपा सरकार के जो दावे पूरी तरीके से खोखले नजर आते हैं। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आज तक जो है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाते और उनकी कोई भी सुध लेने नहीं जाता कि आखिर बरसात में किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार कैसे चलाते हैं, किस तरीके से लोग खाना पीना अपना बरसात में खुले आसमान के नीचे बनाते हैं, जिसकी शिकायतें भी बराबर कंप्लीट लोगों करते हैं, वहां तक जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है, विधायकों तक भी पहुंचाई जाती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से लोगों की एक बड़ी उम्मीद थी कि भाजपा सरकार आएगी तो कहीं न कहीं जो हमको एक घर होगा, एक हमारी सरकारी सुविधाएं दी जाएगी हमको, फिर भी पूरी तरीके से आज उनकी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। भले ही सरकार के जो दावे हैं, लेकिन दावे पूरी तरीके से गांव तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि कई ऐसे आज भी गांव हैं, दर्जनों गांव हैं जो पूरी तरीके से सरकार की सुविधाओं से वंचित हैं। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से लोग गरीब परिवार आज भी खुले आसमान के नीचे रहते हैं, लेकिन आखिर इनको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भले ही लगातार जनप्रतिनिधि से लेकर संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया जा रहा है, फिर भी उन तक लाभ नहीं पहुंचता। अब उनका कहना है कि जिस तरीके से हमने देखा कि भाजपा सरकार में हमें एक बड़ी उम्मीद थी, जिसको मैंने जनप्रतिनिधि को चुना है, विधायक चुना है, सांसद को भी चुना गया है, भाजपा के सांसद भी है वर्तमान में और भाजपा के विधायिका भी है, लेकिन अब देखना होगा कि अब उनकी उम्मीदें जो है कहाँ पर जागेंगी, क्योंकि उनका कहना है कि अब ऐसी सरकार आएगी जो हमको उम्मीदें देगी। और आजादी के बाद लोगों ने ये सोचा था कि किसी तरीके से एक हम आजाद होंगे, मेरे जो आवास होंगे, मेरे पास में जो सरकारी सुविधा है वो मिलेंगी, जो मेरा जो हक होता है वो हक मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए आज भी पूरी तरीके से हक से काफी दूर नजर आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर है बड़पुरा गांव की और इटावा का ये गांव है जहां पर इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, जहां पर अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं और आजकल जिस तरह से बरसात हो रही है तो कोई भी अनहोनी यहां पर हो सकती है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंचा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहां पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है और महज जो आश्वासन है वही यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। कहा जा रहा है दिवाली में आवास मिल जाएगा या अब आवास दे दिया जाएगा, तब आवास दे दिया जाएगा, लेकिन ढाक के 3 पात कोई कार्रवाई इसमें नहीं होती है। अधिकारी तक मुड़ के नहीं देखते हैं और जो जनप्रतिनिधि इलेक्शन के टाइम पर बेशर्म होकर वोट मांगने चले आते हैं वो जीतने के बाद 2-2 बार सत्ता पर काबिज होने के बावजूद भी इस जनता की ओर पलट के नहीं देखते, जो जनता भरोसा करके इनकी बातों में आके इन्हें वोट दे देती है। तो आखिर गलती किसकी है? उस जनता की जो भरोसा करके वोट देती है या उन जनप्रतिनिधियों की जो वोट के नाम पर लोगों से छलावा कर रहे हैं?